Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will talk about inputs, taking inputs in a C++ application. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि C++ में हम जो भी कोड लिखते हैं वो हम जो एग्जीक्यूट होता है वो कमांड लाइन के ऊपर या कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर या कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर या कंसोल के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। यानी जो भी हम चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कोड लिखते हैं, वो एक कमांड लाइन एप्लीकेशन होती है। कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो इस तरह की एक ब्लैक विंडो होती है जिसके अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। इसको कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन इंटरफेस या कंसोल बोलते हैं। ये तीनों इसी चीज़ के नाम है, इस ब्लैक विंडो के। सो हमारा जो भी कोड होगा वो इस कंसोल के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए हम अपने कोड को कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बोलते हैं या कमांड लाइन एप्लीकेशन भी बोलते हैं। सो जो भी हमारा कोड होगा वो इस तरह की ब्लैक विंडो के ऊपर जाकर जो है एग्जीक्यूट होगा। दूसरी बात ये कि कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर इंटरेक्ट करने की, इनपुट लेने का एक ही तरीका है और वो क्या है, कीबोर्ड के जरिए। यानी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप जो भी इनपुट लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के जरिए ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिसके जरिए यूजर जो है एक कमांड लाइन एप्लीकेशन के ऊपर इंटरेक्ट करे। सो जो भी इनपुट आप लेंगे वो आप कीबोर्ड के जरिए ही लेंगे। उसके बाद जब भी हम इनपुट लेंगे तो हमारा सीपीयू दो काम करेगा। सबसे पहले जो भी इनपुट हम एंटर करेंगे उसको रीड करेगा। उसको रीड करने के बाद वो किसी ना किसी जगह पे स्टोर करेगा ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके। सो इनपुट के साथ हमेशा दो काम होंगे कि सबसे पहले वेट करेगा सीपीयू कि यूजर कोई चीज एंटर करे। जब यूजर एंटर कर लेगा तो उस पूरी चीज को रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको अपनी जो है किसी ना किसी एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर कर देगा। सो सीपीयू दो काम करेगा हमेशा इनपुट के साथ, रीड एंड स्टोर। सो इन दोनों काम के लिए हमारे पास एक कमांड यूज होती है जो कि है सी इन की। ये एक स्टैंडर्ड इनपुट कमांड है। सी इन क्या करती है कि डाटा रीड करती है। रीड करवाने के बाद जब डाटा रीड हो जाता है उसके बाद स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज करते हुए किसी ना किसी एक वेरिएबल के अंदर वो डाटा को रखवाती है। सी इन की कमांड क्या करती है कि सबसे पहले जो भी डाटा हम एंटर करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं यूजर, उसको कीबोर्ड से उसको रीड करवाती है। उसके बाद इस स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज करते हुए किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखवा देते हैं। सो एक बात तो क्लियर है कि जब भी हम इनपुट लेंगे तो हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले हमें रीड करवाना है और उसके बाद उसको स्टोर करवाना है। सो जब भी हमने इनपुट लेनी है तो हमें स्टोर करवाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। हमें स्टोर करवाने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए कि जिसको हम बताएं, चाहे वो किसी भी किस्म की इनपुट हो। हमें बताना पड़ेगा कि भाई इनपुट लो और इस जगह पर इस मेमोरी लोकेशन पे जाकर स्टोर करो। तो जब भी हम सी इन यूज करेंगे उसके साथ वेरिएबल नेम जो है ये मैंडेटरी है, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि आपने इस इनपुट को कहाँ जाकर सेव करना है। अगर आप वेरिएबल नेम नहीं लिखते तो उसको पता नहीं होगा कि उसने रीड करने के बाद इस चीज को स्टोर कहाँ करना है। सो जब भी हम सी इन लिखेंगे तो सी इन के साथ हमें वेरिएबल नेम लाजमी देना है ताकि पता हो कि कहाँ पर वो इस चीज को जाकर स्टोर करेगा। सो अब देखते हैं कि ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है। स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सिंपली कोई वैल्यू लेता है, कोई डाटा लेता है और सीधा जाकर उसको वेरिएबल में रखवा देता है। सो अब हमारा क्या होता है कि हमारा सीन जो है सबसे पहले वो रीड करती है वैल्यू कीबोर्ड से और उसके बाद इसको स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को देती है वो वैल्यू, और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जाकर रखवा दे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी आप सी इन वेरिएबल नेम की कमांड इसको मिलेगी तो इसी तरह ये सीपीयू रुक जाएगा, कर्सर ब्लिंक करेगा और आपसे उस टाइप के नंबर की इनपुट मांगेगा। अगर आपने सेम टाइप की इनपुट नंबर एंटर कर दी तो ये अगली लाइन पे चला जाएगा और कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा जिस तरह। तो अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का जिसके अंदर मैं अपनी इनपुट स्टोर करवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने सिंपल इसको क्या कर दिया, सी इन, और आगे ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू जो है सी इन से ए के अंदर जाएगी। और उसके बाद ये देखें, ये अब इस लाइन के ऊपर है, ये ए को यूज कर रहा है। ये देखें 5, और ये देखें जब मैंने ए के अंदर 5 एंटर किया तो ए के अंदर 5 स्टोर हो गया और मैं अगली लाइन पे इसको इस तरह यूज कर सकता हूँ, ओके यू एंटर्ड द नंबर 5, और ये इस तरह सिंपल जो है हम इसके साथ ये काला काम करवा सकते हैं। सो हम ये भी देख सकते हैं कि ए के अंदर फिलहाल क्या हो रहा है। तो मैं सिंपल सी आउट के अंदर लगा देता हूँ वैल्यू ऑफ ए। सो अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि पहले ए के अंदर क्या हो रहा था और उसके बाद क्या है। सो अब ये देखें कि वैल्यू ऑफ ए जो है ये 435, ये इसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। यानी
कि आपके वेरिएबल जब भी हम इनिशियलाइज करवाते हैं तो हम वो उसको किसी मेमोरी लोकेशन का नाम तो रख देता है, लेकिन हो सकता है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हो। सो ये देखें, इंट ए जब मैंने डिक्लेयर किया उसके बाद मैंने ए के अंदर कोई चीज़ नहीं रखवाई, लेकिन जब मैं ए को प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसका मतलब है कि ए के अंदर कोई वैल्यू पहले से पड़ी हुई थी, जिस लोकेशन का नाम मैंने ए रखा। इस वैल्यू को हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। सो ए के अंदर फिलहाल गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। और लेकिन अब ये दूसरी बात ये कि इनपुट देने के लिए हमें जो भी नंबर एंटर करना है उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है, ठीक है। अगर मैं एंटर नहीं प्रेस करता तो ये लाइन आगे नहीं जाएगी। सीपीयू अभी यही समझेगा कि आप नंबर एंटर कर रहे हैं जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे। सो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तभी ये अगली लाइन के ऊपर जाएगा। सो अब ए के अंदर ये देखें, पहले 4354 ये इस तरह की कोई वैल्यू पड़ी थी, उसके बाद मैंने 45 एंटर किया। तो अब ये देखें ए के अंदर ये ए को जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है 45। तो ए के अंदर क्या है 45। सो एक दूसरी बात ये कि जब तक आप खाली एंटर प्रेस करते जाएंगे तो वो ये देखें, खाली अगर मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा तो नंबर वो आगे एग्जीक्यूशन अभी खत्म नहीं होगी, वो बार बार वो नंबर आपसे मांग रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इनपुट दे रहे होते हैं तो आपका जो है ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है ये सारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देता है। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स के अंदर हमारी टैब्स भी आ जाती हैं, हमारी न्यू लाइंस भी आ जाती हैं। यानी अगर हमारे इनपुट के दरमियान कोई टैब आ रही है, कोई न्यू लाइन आ रही है या कोई स्पेस आ रही है तो वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, उसको इनपुट के अंदर काउंट नहीं करेगा। सो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर मेरे पास दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, ए और बी। एक मेरे पास डबल टाइप का वेरिएबल है और एक मेरे पास करैक्टर टाइप का वेरिएबल है। ये इसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स हैं। और इसके अंदर जो है तो भी आप क्या करें कि एक दफ़ा वीडियो को पॉज करें और देखें कि अगर मैं ये इनपुट देता हूँ तो इस वेरिएबल के अंदर जाकर क्या चीज़ स्टोर होगी। बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो आपने इसको कर लिया होगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। तो सबसे पहले क्या है, मेरे पास मैं करैक्टर टाइप की इनपुट ले रहा हूँ और उसके अंदर इनपुट क्या दे रहा हूँ, ए। तो सिंपली ch के अंदर क्या चला जाएगा, ए, ठीक है। ch के अंदर क्या चला जाएगा, ए। उसके बाद करैक्टर इनपुट करैक्टर टाइप की है और करैक्टर टाइप के अंदर हमें पता है कि सिर्फ एक करैक्टर आता है, लेकिन अब मैंने एंटर करते हुए क्या कर दिया, ए और बी एंटर कर दिया। लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ए ही जा सकता है, इसके अंदर इसके अलावा कुछ नहीं जा सकता। सो अब जो है मेरे पास दो करैक्टर्स आ गए, लेकिन उसने क्या स्टोर करना है, ए। सो अब क्या होगा कि वो ए तो स्टोर कर लेगा ch के अंदर, लेकिन बी के लिए वो वेट करेगा कि अगली इनपुट आए, यानी कोई अगला वेरिएबल आए, यानी कोई और अगर नीचे अगर सी इनकी स्टेटमेंट है तो बी वो उसको साइन कर देगा, ठीक है। अगर आगे कोई करैक्टर टाइप की इनपुट आपने ली हुई है तो बी वो उसको साइन कर देगा। बी का क्या करेगा, वो वेट करेगा कि आपके अगर कोई अगले कोड में इनपुट आ रही है या उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। सो इसी तरह ए है, ए तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमें पता है और 48 सीधा ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब हम ए के अंदर आगे डबल टाइप की इनपुट करें, ये यानी 46.535, यानी कि अब 46 तो इंटीजर टाइप का है लेकिन 0.35 जो है ये डबल बना देता है। तो ये क्या करेगा कि इसको सिंपल 46 जो है उसको ए को साइन कर देगा और 0.35 के लिए अगर आगे कोई इनपुट है डबल टाइप की, इसके बाद 0.35 जो है ये उसको साइन कर देगा या इसको डिस्कार्ड कर देगा। सो ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, 46। उसके बाद जो है जी जो है हमारा डबल टाइप का वेरिएबल हमें पता है और इसके अंदर क्या जाना है 74.35। तो 74.35 जो है एग्जैक्टली जी के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगली इनपुट में देखें खाली 39 है, यानी कि वेरिएबल मेरा डबल है लेकिन इनपुट क्या जा रही है, इंटीजर। तो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डबल में और उसके बाद उसको एंटर। सो पॉज द वीडियो और ये एक क्विक प्रोग्राम लिखे हैं आप। ओके, सो पॉज द वीडियो, अभी आप वीडियो को पॉज करें और ये प्रोग्राम एक स्टेटमेंट लिखे जिसके अंदर वो कह रहा है कि आप एक नंबर एंटर करवाएं यूजर से और उसके बाद उसका डबल कैलकुलेट करें। यानी अगर आप वो 2 एंटर करता है तो अपने आउटपुट क्या करवाना है, 4। सो आप एक छोटी सी प्रॉब्लम का कोड लिखें। होपफुली आपने ऐसा ही किया होगा कि सबसे पहले आप एक इंटीजर टाइप का इनपुट लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आप यूजर को कहेंगे कि आप अपनी वैल्यू एंटर करें और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाएंगे कि आपने ये वैल्यू एंटर की थी
और सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि उसका क्या होगा, डबल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल पे कैलकुलेट करनी है। तो टोटल पे कैलकुलेट कैसी होगी कि आप पे रेट और वक्त के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारे पास किसी एम्प्लॉय की टोटल पे आ जाएगी। सो हम सबसे पहले जो यूजर से पे रेट लेंगे, उसके बाद वो हम पूछेंगे कि उसने कितने घंटे काम किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर उसको डिस्प्ले करवा देंगे। सो एक दफा और पॉज करें और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स ले लेते हैं जो हमें चाहिए, जो कि हैं टोटल पे, और इसको मैं 0 रखवा लेता हूँ। ताकि 0 इसलिए रखवाना है ताकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना चली जाए। उसके बाद मेरे पास है पे रेट और वर्क। सो मैंने तीनों अपने वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा पे रेट है ये भी इंटीजर ही होगा। मैं यूजर से इनकी वैल्यू ले लेता हूँ। अच्छा, ये लिखना इसलिए जरूरी है कि सी इन हमेशा खाली कर्सर ब्लिंक करेगा, यानी अगर मैं ये लिखता हूँ तो अब क्या करेगा, ये खाली कर्सर ब्लिंक करेगा। मुझे नहीं पता ये मेरे से पे रेट मांग रहा है कि और ये देखें। सो ये अब कर्सर देखें खाली ब्लिंक कर रहा है, मुझे नहीं पता ये पे रेट मांग रहा है कि और पे मांग रहा है। सो इनपुट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे पहले प्रिंट करवाएं ताकि यूज़र को पता हो कि उसने किस चीज़ की क्या चीज़ एंटर करनी है। तो ये देखें, अब मुझे पता है कि ये मुझसे क्या मांग रहा है, पे रेट। इसी तरह मैं क्या करूँगा, हॉर्स पे के लिए लिखूंगा। तो मेरे पास दोनों इनपुट्स आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल टोटल पे के अंदर पे रेट को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और वर्क के साथ। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पे रेट के अंदर चले जाएंगे, टोटल पे मेरी कैलकुलेट हो जाएगी और मैं सिंपल ये इसको डिस्प्ले करवा दूंगा। दैट्स इट। सो अब इसको रन करते हैं। के ऊपर है ये देखें, प्लीज एंटर पे रेट और सी इन पे रेट। अभी मैं इस पे वैसे ही क्या इनपुट मांग रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, यानी कि सी इन पे रेट। जो भी मैं वैल्यू उसमें एंटर करूंगा वो किस में जाके स्टोर होगी, पे रेट के अंदर। सो अगर तो मैं कैरेक्टर टाइप की वैल्यू एंटर कर दूंगा तो ये देखिए मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया, ये अगली लाइन पे गया ही नहीं, मेरे से इसने अगली इनपुट मांगी नहीं। सो जो भी मेरा इधर वेरिएबल होगी, इसकी जो भी डाटा टाइप होगी, मुझे सेम डाटा टाइप का वैल्यू जो है वो एंटर करनी है, तभी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। वरना मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और टर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगी और एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सो मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। सो अब मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल था तो मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करूंगा, इधर भी मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करूंगा। सो अब ये देखें, ये अब जो प्रोग्राम जो है ये सही तरह कैलकुलेट कर रहा है। सो इनपुट लेना इंतहाई आसान है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल सी इन, उसके बाद ग्रेटर देन और उसके बाद आपका वेरिएबल का नेम। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो है इनपुट जो है वो सीन से रीड होगी और पे रेट के अंदर जाकर स्टोर होगी। ठीक है, इसीलिए ये एक एरो का साइन है जो कि इस तरफ को एक एरो बन रहा है। जिस तरह हम सी आउट में एक से ज्यादा लगा सकते हैं, उसी तरह हम सी इन के अंदर भी एक से ज्यादा वेरिएबल दे सकते हैं सिमिलर सी इन स्टेटमेंट के साथ। यानी कि सी इन उसके बाद वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। ये इसी तरह है जिस तरह सी इन वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 ये तो अलग अलग लाइन में लिखने की बजाय आप सिंपल सी इन ग्रेटर देन के साथ आप इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। इस केस में थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल जिस तरह अब मैं क्या करूं, सी इन ए और बी, अब ये दोनों क्या है इंटीजर टाइप के, और अगर अब इन दोनों के दरमियान अगर मैं स्पेस दूंगा तो स्पेस से ये दोनों डिफरेंशिएट कर लेगा। पहली इनपुट जो है ये ए को दे देगा और स्पेस के बाद वाली इनपुट जो है ये बी को दे देगा। इस तरह ये दोनों ए के अंदर 4 चला जाएगा और बी के अंदर 6 ही चला जाएगा। इसी तरह अगर दो वैल्यूज हैं ए और जी, अब दरमियान में स्पेस है तो 46 जो है ये ए में चला जाएगा, स्पेस के बाद वाली जो वैल्यू है वो जी में चले जाएगी, उसके बाद स्पेस की वैल्यू है ये अगले किसी इनपुट के लिए जो है ये संभाल कर रख लेगा।
अगर ये 3 है तो तीनों भी अगर स्पेस से जो है डिफरेंशिएट है तो वो बारी-बारी एक-एक को दे देगा। स्पेस की बजाय हम न्यू लाइन भी दे सकते हैं, यानी कि स्पेस के साथ-साथ अगर हम एंटर करके नई वैल्यू दे देंगे तो वो भी उसमें भी वो डिफरेंशिएट कर लेगा एंटर के साथ। जिस तरह ये 57 फिर एंटर किया, फिर ए, फिर एंटर किया, फिर 26.9 तो 57 ए के अंदर चला जाएगा, ए जो है करैक्टर में चला जाएगा और 26.9 जो है जी में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने स्पेस भी नहीं दी, करैक्टर भी नहीं दिए, फिर भी वो इनपुट को अपने हिसाब से डिवाइड कर लेगा। अगर आप बगैर स्पेस वगैरह के लिखेंगे तो फिर भी वो, अगर आपने इनपुट ऐसे भी एंटर किया है और पीछे ये वाली स्टेटमेंट है जिसके अगेंस्ट आपने इस तरह इनपुट एंटर किया है, तो उसमें भी ये सबको डिफरेंस कर करके अब डिपेंडिंग अपॉन देयर डाटा टाइप्स वो उनके वेरिएबल्स को वो असाइन कर देगा। लेकिन प्रेफर्ड तरीका यही है कि आप एक लाइन के ऊपर एक ही इनपुट लें। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेकिंग इनपुट यूजिंग सीन। लेकिन एक बात याद रखनी है कि सीन जब भी इनपुट लेती है तो स्पेसेस को इग्नोर कर देती है, जिसमें टैब्स भी आ जाते हैं, न्यू लाइंस भी आ जाती हैं और खाली ब्लैंक स्पेसेस भी आ जाती हैं। सो इंटीजर्स, कैरेक्टर्स और डबल्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जब आपने पूरा का पूरा सेंटेंस इनपुट के तौर पे लेना होता है जिसके दरमियान में आप दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस देते हैं, तो ये उस केस के अंदर काम नहीं कर सकती। उस केस के लिए आपको कोई और चीज यूज करनी पड़ेगी। इसको हम अपनी अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके साथ साथ एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर जो भी रिलेटेड वीडियो होगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की, मेरी या किसी और चैनल की अगर मुझे अच्छी लगेगी तो वो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूँ।